नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश भर से हजारों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी रविवार को भारतीय संविधान के निर्माता की 133वीं जयंती समारोह देखने के लिए उनकी जन्मस्थली महू आए। राजनीतिक नेताओं सहित अनुयायी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महू छावनी के काली पलटन में निर्मित अंबेडकर स्मारक पहुंचे, जो 2 मंजिला संगमरमर का स्मारक है जिसके शीर्ष पर एक गुंबद है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से बड़ी संख्या में अनुयायी गुरुवार सुबह महू पहुंचे, लेकिन मुख्य समारोह गुरुवार आधी रात से शुरू हुआ। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचने वाले नेताओं में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नेता प्रतिपक्ष एवं गंधवानी विधायक उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर का नाम शामिल रहा। जहां सभी नेता महू स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचे और स्मारक पर नमन किया। साथ ही उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बाबा साहेब को याद किया। इस दौरान सभी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो अनेक बार इस स्मारक में कैसे ये सुंदर बने, जैसे यहाँ की प्रकाश व्यवस्था ठीक हो, इसके ऊपर मैंने काफ़ी अध्ययन किया था और काम किया था, इसलिए मेरा भावनात्मक अटैचमेंट भी है। पर बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ, बाबा साहब का जन्म स्थान जो स्मारक पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, बाबा साहब ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी लंदन में, जहाँ उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, उस स्थान को भी हमने तीर्थ बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस स्थान को सरकार की ओर से खरीदकर उसको तीर्थ बनाया। नागपुर वह स्थान जहाँ पर की शिक्षा प्राप्त हुई थी, वहाँ पर उसको भी दीक्षा तीर्थ बनाया है। जहाँ पर बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ, उस स्थान को भी तीर्थ बनाया है। और बाबा साहब का मुंबई के अंदर जहाँ चैतन्य धाम है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध से साक्षात्कार हुआ था। उस स्थान को भी तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पंच तीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के, ये पूरे निर्माण भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किए। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हर कार्यकर्ताओं को इस स्थान पर जाना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जिस परिवार में जन्म हुआ था, उस समय सामाजिक परिस्थिति जात पात और छुआछूत की थी। उन्होंने बहुत अन्याय सहा और समाज को न्याय मिले, इसके लिए भारत का संविधान बनाया। सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सिर्फ यही नहीं कि संविधान बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो, अर्थ नीति का भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, उनके लेख पढ़े हैं। सामाजिक समरसता के, देश की अर्थव्यवस्था के, समाज के उत्थान के, इस सब विषय में बाबा साहब ने बड़ा मार्गदर्शन दिया है। और ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे पुण्य आत्मा के चरणों में हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। हमारे साथ कविता जी पाटीदार भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री हैं, हमारे साथ अंतर सिंह दरबार जी जो कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ चिंटू जी वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, भाई जीतू शर्मा जी हमारे क्रांतिकारी नेता हैं। हम सब लोगों ने आकर आज बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। जी ने एक बार विवादित बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब, इससे हम आगे कुछ काम नहीं कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर एक भारतीय संविधान के निर्माता थे। दलितों के हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो। निश्चित तौर से यहाँ आने से एक शक्ति, ताकत मिलती है कि हमें किस प्रकार से दलितों का उत्थान होना चाहिए। और मुझे अभी जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पे एट्रोसिटी एक्ट के अंदर केस बना है, SC/ST एक्ट में। तो इससे पता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी दलित और आदिवासियों की नहीं हुई है। तो ये अगर यहाँ पर केस अगर नगर अध्यक्ष पे बनता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी, आप क्या दलित और आदिवासियों के आप सम्मान नहीं करना चाहते? सीधी के अंदर कांड हुआ, सीधी के अंदर पेशाब कांड हुआ, आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माफी नहीं मांग गई। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे समाज का, दलित समाज का, आदिवासियों का अपमान है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। भाजपा से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से वापस भाजपा में गए, रामकृष्ण शुक्ला ने अभी एक विवादित बयान दिया है कि उसकी कांग्रेस इसलिए आए कि भाजपा। देखिए, जो किसी का नहीं उसके बारे में क्या कहूँ। बाबा साहब अम्बेडकर
संविधान के निर्माता जिनका आज जन्मदिन है, इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो काम किए हैं उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा सबको लेना है। उनके बताए मार्ग पर हम सब लोग चलें, समरसता का संदेश दें और निश्चित रूप से उन्होंने जो जीवन में काम किए हैं, अभूतपूर्व काम उनके जीवन में उन्होंने किए हैं। जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।